बेटी के फेंके हुए टुकड़ों पे पल रहा है तू, और तुझे किसी को मिलने जाना है। तभी अभिनव की पत्नी अनन्या वहाँ आती है। क्या हो रहा है ये सब? हाँ, ये शोर शराबा क्या हो गया सवेरे सवेरे? शोर मैंने नहीं, तेरे निखट्टू पति ने मचाया हुआ है, जिसे तेरे सठिया हुआ दादा ने जबरदस्ती तेरे पल्लू में बांध के रखा हुआ है। मेरा बस चले ना तो अभी के अभी इसे लात मार के घर से बाहर निकाल दूं। अभिनव, तुम्हें जहाँ जाना है चले जाना, प्लीज पहले मम्मी का काम करके जाओ। नहीं अनन्या, मैं भी नहीं रुक सकता हूँ, मुझे भी जाना होगा। सॉरी। इतना कहकर अभिनव वहाँ से निकल जाता है और ये देखकर शर्मिला का गुस्सा सातवें आसमान को छू जाता है। आने दो इसे वापस, तो मेरा नाम भी शर्मिला नहीं। अब कैसे बचेगा अभिनव अपनी सास के गुस्से से? क्या अभिनव की आज शामत आने वाली है? क्या होगा आगे? थोड़ी देर बाद अभिनव मुंबई शहर की सबसे बड़ी 5 स्टार होटल सैफायर पर पहुंच गया था, लेकिन वहां भी उसका स्वागत कुछ ठीक नहीं होता। ओ गरीब, जेब में चवन्नी नहीं है, इस होटल में क्या खाना खाने आया है? अबे यहाँ का पानी खरीदने में भी ना तेरा घर चला जाएगा, समझा? चल निकल यहाँ से। अभिनव के चप्पल घिसे हुए और शर्ट फटी हुई थी। वो होटल के अंदर जाना चाहता था, लेकिन होटल के गार्ड्स उसकी परछाई को भी होटल पर पड़ने नहीं देना चाहते थे। होटल के मालिक अकरम से मिलने आया हूँ। क्या क्या कहा बे तूने? अकरम साहब से मिलने आया है? अबे तू जैसे आदमी से ना हमारे अकरम साहब बाथरूम भी साफ ना कराए, समझा? बड़ा आया अकरम साहब से मिलने वाला, चल जा यहाँ से। सिक्योरिटी गार्ड्स इतना कहकर अभिनव को साइड में हटा ही रहे थे कि तभी वहां अभिनव की एक्स गर्लफ्रेंड वैभवी अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ पहुंचती है। अरे गार्ड भैया, इन गरीबों को ऐसे नहीं भगाते भैया। बेचारे ने कितने दिन से कुछ नहीं खाया होगा। वैसे भी होटल में खाना तो बचता ही है, जिसे हम फेंक देते हैं, वो इसे खिला देंगे। बेचारा बहुत दिनों से भूखा लग रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही वैभवी अभिनव के साथ जीने मरने की कस्में खाया करती थी, और आज वो उसके ही सामने किसी भिखारी की तरह बर्ताव कर रही थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता देव, ये निठल्ला तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। देवेन की इस बात को सुनकर अभिनव के गुस्से का ठिकाना नहीं था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, वहाँ एक आलीशान कार आकर रुकती है। अकरम सर आ गए। उस कार के रुकते ही गेट पर खड़े सभी गार्ड्स उस गाड़ी की तरफ दौड़ते हैं। तभी उस कार से उस होटल के मालिक अकरम निकलते हैं। कार के नीचे उतरते ही अकरम की नजर उस भीड़ पर पड़ती है जिसने अभिनव को घेर रखा था। उस भीड़ को देखकर अकरम अपने गार्ड से पूछता है, होटल की लॉबी में इतनी भीड़ क्यों है? पता नहीं सर, कोई भिखारी है, बोल रहा है कि उसे आपने बुलाया। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे मेरे होटल में ऐसे लोग नहीं चाहिए। उठाकर फेंको उसे बाहर। गॉड नोस। अकरम की बात सुनते ही तुरंत 4 गार्ड्स अभिनव की तरफ बढ़ते हैं और उसे वहां से उठाकर बाहर ले जाने लगते हैं। गार्ड्स अभिनव को अकरम के सामने से ही उठाकर ले जा रहे होते हैं कि तभी अकरम की नजर अभिनव के हाथ में पहनी अंगूठी पर जाती है, और उसके बाद जो होता है उसे देख वहां खड़े सभी लोगों की दुनिया हिल जाती है। छोड़ो इसे। सर, अभिनव के हाथ में उस अंगूठी को देखते ही अकरम उन गार्ड्स को रोकता है। और उधर करोड़पति अकरम अभिनव के पैरों में गिर जाता है। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, मुझे माफ कर दो टाइगर। आखिर क्यों शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन गिर गया अभिनव के पैरों में? आखिर उस अंगूठी का क्या राज था? क्या वो राज सबके सामने आ पाएगा? अकरम के साथ हुई इस मुलाकात के बारे में अभिनव ने किसी से कुछ नहीं कहा। अगली सुबह जब अभिनव अनन्या को टिफिन देने उसके ऑफिस पहुंचा तो उसने देखा कि ऑफिस में भगदड़ मची हुई है। फिर भी वो कानों में हेडफोन्स लगाकर अपनी धुन में मस्त था। भगदौड़ की वजह हाल ही में ब्रेक हुई न्यूज थी। ब्रेकिंग न्यूज,
इंडस्ट्रीज की दिशा बदलने के लिए ये टेंडर आखिरी उम्मीद। मार्केट में इस खबर से सिंह इंडस्ट्रीज के शेयर में आ रही है भारी गिरावट। अनन्या सिंह अपनी कंपनी की डूबती नाव को कैसे संभालेंगी? Guys, the situation doesn't look good. ये हमारी आखिरी उम्मीद थी सिंह इंडस्ट्रीज को रिवाइव करने की। चिराग अनन्या का दोस्त और बिजनेस पार्टनर था। दादाजी के गुजरने के बाद बिजनेस को संभालने के लिए अनन्या ने चिराग को अपना पार्टनर बनाया था। वैसे तो उसे अनन्या का लाइफ पार्टनर बनना था, लेकिन अनन्या के दादाजी ने मरने से पहले जबरदस्ती अनन्या की शादी एक गरीब डिलीवरी बॉय अभिनव से करा दी थी। अनन्या बिल्कुल खामोश अपनी कुर्सी पर बैठी थी। तभी उसके बगल में बैठे कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मौतिक ने कहा, अनन्या, टेंडर ना मिलने की वजह से हमारे सारे के सारे इन्वेस्टर्स ने अपना हाथ खींच लिया है एंड द बैलेंस शीट आल्सो डजंट लुक गुड। अगर इस तरह से ही चलता रहा तो फिर हमारा दिवाला निकल जाएगा। मोतिक, यू नो वेरी वेल, इस कंपनी को बनाने में दादाजी ने एंड द बैलेंस शीट आल्सो डजंट लुक गुड। अगर इस तरह से ही चलता रहा तो फिर हमारा दिवाला निकल जाएगा। मोतिक, यू नो वेरी वेल, इस कंपनी को बनाने में दादाजी ने अपना पूरा खून पसीना लगाया। सालों की मेहनत से सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी सिंह इंडस्ट्रीज का परचम लहराया। एक झटके में कैसे सब खत्म हो सकता है? ऐसा